नमस्कार। लाइव सिटीज के स्पेशल सीरीज विधायक जी का कच्चा चिट्ठा के इस एपिसोड 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि हम हर एक एपिसोड में जितने भी 243 विधानसभा सीट पर जीते विधायक हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड आपको बताते हैं। लाइव सिटीज की रिसर्च टीम ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है जिसके माध्यम से हम आपको ये बताते हैं कि उन विधायक की ताकत उनके विधानसभा क्षेत्र में या फिर उनके गाँव में कितनी है। सबसे पहले हमने शुरुआत की है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी विधायकों के मामले में राजद से, और हमने आपको 25 विधायकों की लिस्ट पहले ही बताई थी जिसमें शमीम अहमद, राजेंद्र कुमार, राजेश कुमार, फैजल रहमान, सैयद अबू दोजाना, सुनील कुमार, मंगीता देवी, सीताराम यादव, फैयाज अहमद, समीर कुमार महासेठ, गुलाब यादव, यदुवंश यादव, अनिल यादव, अब्दुल सुबानी, नीरज कुमार, चंद्रशेखर, अरुण कुमार, अब्दुल गफूर, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ललित कुमार यादव, भोला यादव, फराज फातमी, महेश्वर यादव, सुरेंद्र कुमार और राजीव कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव के बारे में पहले ही हम आपको बता चुके हैं और इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये दूसरा एपिसोड है हमारा और उससे आगे जो और 25 विधायक हैं राजद के उनके बारे में जानेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। एक एक करके मैं सबका नाम लूंगी और सर आप बताएंगे कि आखिर वहां पर उनकी मजबूती कितनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाल बाबू राम से। देखिए, पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि जीते हुए जो विधायक हैं जो फिर से टिकट की रेस में हैं वे अपने बूथ पर कितनी ताकत रखते हैं। क्या वे स्वयं जीत पाते हैं या अपने महागठबंधन के उम्मीदवार को जिता पाते हैं। और हमने पैमाना बनाया है, जो हमारी रिसर्च टीम है उसने पैमाना बनाया 2019 के लोकसभा के चुनाव को। देखिए, 2015 में तो ये अपने निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर आए ही, लेकिन 2019 में जब स्थितियां विपरीत हुई तो हमने यह जानने की कोशिश की, हमारी रिसर्च टीम ने यह जानने की कोशिश की कि क्या वे अपने बूथ पर जी। मतलब जहां की वे वोटर हैं वहां उनकी पार्टी को या उन्हें बढ़त मिली कि नहीं मिली। क्या गांव के लोग या उनके बूथ के जो दूसरे मतदाता हैं, पास पड़ोस के हैं, गोतिया भी होंगे, वे उनके कहने पर वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और यही तेजस्वी यादव को जानना भी चाहिए। तो आपने आज 26वें नंबर पर नाम लिया, रोज हम 25 विधायकों की जानकारी दे रहे हैं। आपने नाम लिया लाल बाबू राम का। तो देखिए, लाल बाबू राम सकरा से जीते हुए विधायक हैं और ये स्वयं बूथ संख्या 120 के भाग संख्या 147 के मतदाता हैं। जब 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहा था तो ये अपने बूथ पर महागठबंधन के उम्मीदवार वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को जीत नहीं दिला सके। वीआईपी के उम्मीदवार को मात्र 116 मत आया और बीजेपी के उम्मीदवार को 366 मत आए। तो लाल बाबू राम अपने बूथ पर महागठबंधन को जीत नहीं दिला सके, हरा दिया। बिल्कुल, लिस्ट बहुत ही लंबी है इसलिए हम चाहेंगे जल्द से जल्द आपको वो सारे विधायकों के बारे में बताएं। इसलिए आप दूसरे नंबर पर आते हैं नंद कुमार राय, इनके बारे में क्या? नंद कुमार राय देखिए बरुराज से जीते हुए विधायक हैं और ये बूथ संख्या 447 के भाग संख्या 136 के मतदाता हैं। तो राजद के विधायक नंद कुमार राय अपने बूथ पर आरजेडी को मात्र 55 वोट दिला सके। बहुत ही बुरी स्थिति। और यहाँ एलजेपी के उम्मीदवार को मत मिले 590। तो समझ लीजिए नंद कुमार राय की बात उनके ही बूथ के दूसरे वोटरों ने कितनी मानी और कितनी नहीं मानी। बिल्कुल। अब तीसरे नंबर पर आते हैं राम विचार राय, इनको लेकर क्या जानकारी? देखिए, राम विचार राय साहेबगंज से जीते हुए विधायक हैं और बूथ संख्या 853 के भाग संख्या 206 के मतदाता हैं और ये महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने बूथ पर आरजेडी के उम्मीदवार को जीत दिला दी 2019 में मोदी की महाआंधी में भी। आरजेडी को मत मिले 261 और एलजेपी के उम्मीदवार को मत मिले 107। तो राम विचार राय के बूथ पर उनकी पार्टी आरजेडी के संसद प्रत्याशी चुनाव जीते थे, नतीजा दूसरा रहा, कोई और बात है। तो राम विचार राय के बारे में हमने बातचीत कर ली। अब अगले विधायक हैं नेमतुल्लाह, उनके बारे में भी जानते हैं कि राजद से ये विधायक हैं और इनकी स्थिति इनके विधानसभा क्षेत्र में या फिर पोलिंग बूथ पर कैसी रही? देखिए, नेमतुल्लाह बरौली से जीते हुए विधायक हैं, लेकिन ये बरौली के मतदाता नहीं है।
ये मतदाता हैं बरहरिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 1082 के भाग संख्या 58 के चुनाव जाकर जीतते हैं बरौली से। हम बात करेंगे ये जहां के मतदाता हैं उस बूथ की। तो देखिए इस बूथ पर भी नेमतुल्लाह पास हुए हैं। यहाँ आरजेडी के प्रत्याशी को 307 मतलब 307 मत मिले, जबकि जेडीयू के प्रत्याशी को मात्र 243 मत मिले। तो नेमतुल्लाह के बूथ पर आरजेडी को जीत मिली थी। बिल्कुल। अगले विधायक हैं हरिशंकर यादव। हरिशंकर यादव देखिए ये रघुनाथपुर के जीते हुए आरजेडी के विधायक हैं और ये मतदाता हैं बूथ संख्या 35 के भाग संख्या 137 के। और यहाँ आरजेडी को हार मिली थी इनके बूथ पर, लेकिन कड़ी टक्कर हुई थी। आरजेडी को मत आए थे 214 और जेडीयू को मत मिले थे 223। बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 विधायकों के बारे में हमने बातचीत कर ली है और अब छठे नंबर पर हैं सत्यदेव सिंह। देखिए सत्यदेव सिंह गोरैया कोठी के जीते हुए विधायक हैं राजद के, लेकिन ये मतदाता हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 601 के भाग संख्या 229 के। और इनके बूथ पर आरजेडी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा था। आरजेडी को मात्र मत मिले थे 97 और बीजेपी के प्रत्याशी को मिला था 318। यानी कि यहाँ पर इनकी स्थिति जो है थोड़ी खराब है, इनको सुदृढ़ करने की और अच्छे करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब बात केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह देखिए प्रभुनाथ सिंह के परिवार से हैं, बनियापुर के जीते हुए विधायक हैं और ये मतदाता हैं बूथ संख्या 770 के भाग संख्या 45 के। और इनके बूथ पर भी आरजेडी उम्मीदवार को जीत मिली थी। मतलब केदारनाथ सिंह की इज्जत इनके बूथ के मतदाताओं ने बचा ली थी। आरजेडी को मत मिले थे 243 और बीजेपी को मत मिला था मात्र 105। अब बढ़ते हैं आगे। अगले राजद के विधायक हैं मुद्रिका सिंह। मुद्रिका सिंह देखिए तरैया के विधायक हैं जीते हुए। ये बूथ संख्या 871 के भाग संख्या 113 के मतदाता हैं और ये अपने बूथ पर आरजेडी को जीत नहीं दिला पाए थे। आरजेडी के उम्मीदवार को मात्र 167 मत मिले थे और बीजेपी के प्रत्याशी को 276 मत मिले थे। अगले विधायक जितेंद्र कुमार राय। जितेंद्र कुमार राय मरौरा सारण में है, वहां से जीते हुए विधायक हैं और ये जो मतदाता हैं बूथ संख्या है 927 के भाग संख्या 152 में। यहां भी आरजेडी को हार मिली थी इनके बूथ पर। आरजेडी को 181 मत मिले थे 181 और बीजेपी को मत मिले थे 218। बिल्कुल। यहाँ पे भी इनकी स्थिति थोड़ी खराब है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला नाम है मुनेश्वर चौधरी। मुनेश्वर चौधरी गरखा से जीते हुए विधायक हैं आरजेडी के। ये बूथ संख्या 73 के मतदाता हैं भाग संख्या 105 में। तो यहाँ भी इनके बूथ पर भी इनके लोगों ने इनकी बात नहीं मानी थी, आरजेडी को हार मिली थी। आरजेडी के उम्मीदवार को मात्र 127 मत मिले थे और बीजेपी को 327 मत मिले थे। बिल्कुल। तो राजद के 10 विधायकों के रिपोर्ट कार्ड हमने आपको बता दी है। 11 नंबर पर आते हैं राजद के बहुत ही इंटरेस्टिंग विधायक चंद्रिका राय। इनको लेकर क्या अपडेट है? चंद्रिका राय का नाम लेते ही सिप्रा मुस्कुराने लगे जी। देखिए चंद्रिका राय मतलब लालू यादव के समधी, तेज प्रताप यादव के ससुर। ठीक है, अब तो मामला फंसा हुआ है, कानूनी पेच है। तो चंद्रिका राय स्वयं भी उम्मीदवार थे सारण से, लेकिन जब मैं रिपोर्ट कार्ड देख रहा हूँ 2019 के लोकसभा चुनाव का जी, तो यह देखकर हैरत हो रही है। चंद्रिका राय अब राजद से जेडीयू में भी आ चुके हैं, लेकिन मुझे हैरत ये इस बात की हो रही है कि ये अपने ही बूथ पर चुनाव हार गए थे। चंद्रिका राय परसा से जीते हुए विधायक 494 नंबर बूथ के मतदाता भाग संख्या 200 में और इन्हें मत मिले थे मात्र 98 मतलब आरजेडी के प्रत्याशी को मात्र 98 मत मिले, जबकि बीजेपी को 279 मत। मतलब चंद्रिका राय के बूथ पर ही आरजेडी हार गया था, समझ सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अब अगले विधायक का नाम है रामानुज प्रसाद। इनको लेकर क्या अपडेट? रामानुज प्रसाद सोनपुर से जीते हुए विधायक हैं। बूथ संख्या 206 भाग संख्या 210 के मतदाता हैं। देखिए यहाँ भी लोकसभा चुनाव में रामानुज प्रसाद आरजेडी के प्रत्याशी को जीत नहीं दिला पाए थे। 348 मत इनके बूथ पर आरजेडी को मिले थे और बीजेपी को प्राप्त हुए थे 435 मत। बिल्कुल। और अब हम बात करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बारे में। उनका भी इसी विधायक वाले लिस्ट में नाम है। तेज प्रताप यादव महुआ से जीते हुए विधायक अब जा रहे हैं हसनपुर चुनाव लड़ने। जी। भाग संख्या 150 बूथ संख्या 31 के मतदाता हैं
और यहाँ भी देखिए ये मतदाता हैं पटना में जी। और यहाँ इनके बूथ पर कांग्रेस हार गई थी, 162 वोट आए थे और बीजेपी को आए थे 457। आप कह सकते हैं पटना का मसला है, पटना में बीजेपी का झंडा लहराता है। बिल्कुल। आगे बात करेंगे शिवचंद्र राम की। शिवचंद्र राम राजापाकर से जीते हुए विधायक हैं। 2015 में अब खबर आ रही है कि पातेपुर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 858 के ये मतदाता हैं। भाग संख्या 152 में स्वयं भी चुनाव लड़ रहे थे पशुपति कुमार पारस के खिलाफ, लेकिन आरजेडी को मात्र 67 मत मिले थे और एलजेपी को 367, मतलब ये अपने बूथ पर चुनाव हार गए थे। बिल्कुल। अब आगे जिनकी बात हम करने वाले हैं वो तेजस्वी यादव, जो कि अभी राजद को लीड कर रहे हैं, महागठबंधन के तौर के पास से सीएम के चेहरे भी हैं। इनको लेकर क्या अपडेट है 2019? राजद के सबसे हॉट के बिल्कुल देखिए राघोपुर से जीते 2015 में, लेकिन ये मतदाता है दीघा विधानसभा क्षेत्र के, मतलब पटना में। ये मतदाता है दीघा विधानसभा क्षेत्र के पटना में। तो दीघा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 605 भाग संख्या 150 पर इन्होंने मत का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ इनके उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल नहीं की थी। इनके बूथ पर 162 मत आए थे और बीजेपी को 457 मत, मतलब तेजस्वी यादव के बूथ पर भी कांग्रेस पिछड़ गई थी। यानी कि तेजस्वी यादव को मेहनत करने की जरूरत है अपने बूथ पर, अपने बूथ पर जहां वे मत का प्रयोग करते हैं। ये राघोपुर का पैमाना नहीं है, ये पटना का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात राजद के एक और नेता प्रेमा चौधरी के बारे में। प्रेमा चौधरी देखिए, प्रेमा चौधरी पातेपुर से चुनाव जीती थी 2015 में राजद के सिंबल पर, लेकिन अब जेडीयू में आ गई हैं। तो यदि हम बात कर ले 2019 में लोकसभा चुनाव में इनके बूथ पर क्या हुआ था, तो देखिए बूथ संख्या 438 में भाग संख्या 161 में ये मतदाता हैं। तो आरएलएसपी को तब यदि हम राजद का विधायक मानते हैं तो इनके सहयोगी दल रालोसपा का उम्मीदवार था, मात्र 63 मत आया था और बीजेपी को 511। समझ लीजिए क्या हाल हुआ था। बिल्कुल। और 17 विधायकों की बात हो चुकी है। 18 नंबर पर है आलोक कुमार मेहता। आलोक कुमार मेहता राजद के बड़े नेता, देखिए उजियारपुर से चुनाव जीते हैं, लेकिन ये मतदाता है महुआ विधानसभा क्षेत्र के। महुआ विधानसभा क्षेत्र के 998 नंबर बूथ के भाग संख्या 195 में, और यहां भी इनके बूथ पर भी आरजेडी को जीत नहीं मिली थी। आरजेडी को मात्र 180 मत मिले थे और लोजपा को 308। एजिया यादव को लेकर क्या? एजिया यादव समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर से जीते हुए विधायक हैं। बूथ संख्या 16 भाग संख्या 96 की मतदाता हैं। यहां एलजेपी को लोक जनशक्ति पार्टी को 351 मत मिले थे, आरजेडी के उम्मीदवार को मात्र 130 मत मिले थे, मतलब एजिया यादव भी अपनी पार्टी को अपने बूथ पर जिता नहीं पाई थी। बिल्कुल। तो एक एक करके हम हर एक विधायक के रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात वीरेंद्र कुमार की। वीरेंद्र कुमार टेघरा, बेगूसराय के टेघरा बड़ी चर्चा में है अभी। वीरेंद्र कुमार महतो तो ये राजद से चुनाव जीते थे बेगूसराय में, लेकिन अब जदयू में आ गए हैं। इनका विरोध भी हो रहा है वहां क्षेत्र में। तो ये मतदाता जो हैं पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के हैं और 641 नंबर बूथ के भाग संख्या 46 के ये मतदाता हैं। यहाँ बीजेपी देखिए पटना है बीजेपी, तो बीजेपी को 493 मत मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार को 92 मत मिले थे मात्र। समझ लीजिए। बिल्कुल। आगे श्री नारायण यादव का नाम आता है। श्री नारायण यादव बेगूसराय के साहेबपुर कमाल से चुनाव जीते 2015 में, बड़े नेता हैं। अब तो बहुत उम्र हो चुकी है, खबर आ रही है कि इनके बेटे चुनाव लड़ेंगे राजद से। तो जब चुनाव हो रहा था तो ये जो श्रीनारायण यादव हैं ये बूथ संख्या 386 के भाग संख्या 195 के मतदाता हैं। बीजेपी को मात्र 70 मत मिला था और सीपीआई को 10। बिल्कुल, बहुत ही बुरी स्थिति है जी। और आगे बढ़ते हैं। अब बात है उपेंद्र पासवान की। देखिए लेकिन इसका मतलब ये भी है, देखिए इस आंकड़े में बीजेपी को 70, सीपीआई को 10, आरजेडी का आंकड़ा आया नहीं है। आरजेडी को कितने मत मिले थे, मैं अपनी रिसर्च टीम को कहूंगा कि कभी आगे वीडियो बनाऊं तो उसमें हम चर्चा कर लें। जी जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब श्री नारायण यादव के बाद नाम आता है उपेंद्र पासवान का। देखिए उपेंद्र पासवान के साथ भी वही लोचा है। मुझे अपनी रिसर्च टीम को कहना होगा, ये बकरी बेगूसराय जिले में बकरी से जीते हुए विधायक हैं। ये बूथ संख्या 138 के भाग संख्या 30 के मतदाता हैं। तो बीजेपी को 569 मतलब गिरिराज सिंह को मत आए थे। सीपीआई से कन्हैया कुमार लड़ रहे थे, उन्हें 71 मत आए थे। लेकिन राजद को कितने मत मिले थे हम आगे के किसी वीडियो में जरूर बताएंगे, क्योंकि वहां तनवीर हसन राजद के उम्मीदवार थे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए अब बात चंदन कुमार की। चंदन कुमार अलौली से राजद के जीते हुए विधायक। देखिए अलौली रामविलास पासवान का गृह क्षेत्र। यहाँ 2015 में आश्चर्यजनक तरीके से नतीजा आया था। पशुपति कुमार पारस चुनाव हार गए थे और राजद के उम्मीदवार को जीत मिली थी। तो चंदन कुमार बूथ संख्या 284 के भाग संख्या 171 के मतदाता हैं। यहाँ एलजेपी को 221
और बीआईपी को देखिए, यहाँ मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से, तो बीआईपी को मात्र 127 मत मिले थे। जो चंदन कुमार राजद के विधायक हैं वे अपने बूथ पर बीआईपी को जीत नहीं दिला सके। बिल्कुल, आखिरी 2 और विधायकों का नाम है, जिसमें सबसे पहले वर्षा रानी, इनको लेकर क्या जानकारी? वर्षा रानी बीरपुर से जीती हुई विधायक हैं, बुलो मंडल के परिवार से हैं। तो देखिए यहाँ भी लेकिन नहीं, यहाँ तो गजब है, यहाँ तो गजब ये है, वर्षा रानी बीरपुर में भाग संख्या 229, बूथ संख्या 215 की मतदाता हैं। वर्षा रानी बुलो मंडल चुनाव लड़ रहे थे भागलपुर से, याद कीजिए। यहाँ आरजेडी ने 511 मत हासिल किए थे और जेडीयू को मात्र 49 मत आए थे। हालांकि बुलो मंडल चुनाव हार गए थे, लेकिन अपने ही बूथ पर वर्षा रानी की चली थी। बिल्कुल, वर्षा रानी जो है वो पास कर गई। हाँ, पास कर गई थी। 25 और आखिरी विधायक आज का रामविलास पासवान। देखिए ये वो रामविलास पासवान नहीं है। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये रामविलास पासवान पीरपैंती के विधायक हैं राजद के जीते हुए, और बूथ संख्या 520, भाग संख्या 112 के मतदाता थे, तो मतदाता होंगे भी। तो यहाँ देखिए जेडीयू को 384 मत आ गए थे और आरजेडी को मात्र 106 मत आए थे। समझ सकते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तेजस्वी यादव भी समझ रहे होंगे। बिल्कुल, तो आज हमने एक बार फिर से 25 और राजद विधायकों के बारे में बातचीत की, जिनके रिपोर्ट कार्ड को हमने बताया, और आपको ये भी हमने बताया है कि आखिर ये रिसर्च हमने किस आधार पर की है। 2019 में जो रिजल्ट आए थे लोकसभा चुनाव के, उस वक्त जो जिस पोलिंग बूथ पर जो उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और जो उनका पोलिंग बूथ है, वहां पर उस विधायक की स्थिति क्या थी, इसका पैमाना बनाते हुए हमने आपको पूरी रिपोर्ट बताई है। और दर्शकगण ध्यान रखें, मैं केवल राजद का प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, मेरी रिसर्च टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है। राजद के बाद हम जेडीयू का भी बताएंगे, कांग्रेस का भी बताएंगे, भाजपा का भी बताएंगे। तो दिल थाम कर बैठे रहिए, एक एक विधायक का रिपोर्ट कर। बिल्कुल, और आने वाले वीडियोस में आपको और भी विधायकों के बारे में पता लगेगा, इसलिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।